जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 29 और 30 अनुच्छेदों की चर्चा की गई है। अब देखिए अनुच्छेद 29 क्या कहता है। इसमें लिखा गया है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। ठीक है, तो इसमें अल्पसंख्यक क्या होता है, देखिए लिखा है अल्पसंख्यक। ठीक है, तो अल्प मीन्स होता है थोड़ा, संख्यकों यानी संख्यक यानी संख्या, तो अल्प यानी थोड़ा, संख्यक यानी संख्या। तो क्या है, थोड़ी संख्या। यदि कोई भी व्यक्ति होता है, किसी भी धर्म के लोग होते हैं, उनके धर्म में जो लोग होते हैं बहुत थोड़े होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, तो उसी को यहाँ पे अल्पसंख्यक बोला गया है। अब देखिए इसमें और भी चीज़ें लिखी गई हैं। संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर संस्थान से वंचित नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म के आधार पर कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, हम उसको इन 5 तरीके से संस्थान से वंचित नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए संस्कृति क्या होता है। संस्कृति का मतलब होता है चाल चलन, पहनावा, रीति रिवाज इत्यादि। अब देखिए संस्कृति को इंग्लिश में कल्चर बोलते हैं। हम भारत निवासी जो होते हैं, यहाँ जो कपड़ों का प्रचलन है वो पुरुषों के लिए पैंट शर्ट है, महिलाओं के लिए साड़ी है। और यही प्रचलन यदि हम विदेशों में देखें तो अन्य विदेशों में जो होता है वहाँ अलग प्रचलन होता है। कोई किसी भी तरीके के कपड़े पहनता है, कोई किसी भी तरीके के कपड़े पहनता है। तो इसी पहनावे को ही हम संस्कृति बोलते हैं कि जहाँ जैसा चाल चलन हो। ठीक है, फिर आता है हमारा भाषा। हम किसी भी भाषा को सीखें या फिर किसी भी भाषा को हम बोलें, यदि हम कहीं भी कुछ सीखने जाते हैं, यदि हिंदी भाषा बोल रहे हैं और वहाँ के सभी लोग मराठी बोल रहे हैं, तो अकेले हम यदि हिंदी बोल रहे हैं तो वहाँ के जो बच्चे हैं या फिर वहाँ के जो टीचर हैं वो हमको संस्थान से वंचित नहीं करेंगे कि तुम हिंदी बोलते हो तो हम अपने संस्थान में तुमको पढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, फिर आता है लिपि। लिपि क्या होता है, अब देखिए जो हमने बोर्ड पर ये लिखा है, ये हमारा कहाँ से लिखा गया, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर। ठीक है, और जो उर्दू लिखी जाती है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, और कुछ चीज़ जो है बीच में लिखी जाती हैं। देखो हमारी भाषा जो है वो तो है हिंदी, लेकिन लिपि जो होती है हमारी देवनागरी लिपि है। यदि क्वेश्चन में आता है कि हमारी भाषा कौन सी है, तो वो तो हम हिंदी कहेंगे, लेकिन यदि पूछेगा लिपि कौन सी है तो वो बोलेंगे हम देवनागरी लिपि। ठीक है, अब देखिए धर्म के आधार पर हम किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के हों, हम यदि विदेश में पढ़ने जाते हैं वहाँ सभी लोग ईसाई धर्म के हैं और हम वहाँ अकेले फंस गए हिंदू धर्म के, तो वो लोग क्या करेंगे, हमको संस्थान से वंचित नहीं करेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो वो हमारा अनुच्छेद 29 के विरुद्ध होगा। ठीक है, फिर जाति के आधार पर, अब देखिए हम किसी भी जाति के हों, छोटी जाति हो या बड़ी जाति हो, हमको कोई भी जाति के आधार पर अपनी संस्थान से नहीं निकालेगा। हम कहीं भी कुछ सीख सकते हैं, हमसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यक अपने संस्थान खोल सकते हैं, वेतन सरकार देगी। अब देखिए जो धर्म में कम होते हैं, जिन धर्म के लोगों की संख्या कम होती है, वो लोग क्या करते हैं, अपने संस्थान खुद खोल सकते हैं, लेकिन उसका जो वेतन है वो सरकार देती है। जैसे मदरसा,